कहानी प्रधानमंत्री की चीख, जिसे लिखा है विष्णु नागर ने। कोई प्रधानमंत्री है तो क्या उसे चीख नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है। यह चीख के स्वभाव में है ही नहीं कि वह देश, धर्म, जाति, ऊंच नीच, रंग, धन, पद में कोई भी भेदभाव करे। तो प्रधानमंत्री भी चीखने लगे। उन्हें इतनी चीखें आईं, इतनी आईं कि चीखते ही चले गए। प्रधानमंत्री के कक्ष में उनके सचिव आए हुए थे। थोड़ी देर तो वे लाचार दिखे, कुछ सूझा नहीं उन्हें। फिर वे भी दनादन चीखने लगे। प्रधानमंत्री ने चीखते चीखते ही इशारे में पूछा, आप क्यों चीख रहे हैं? वह प्रधानमंत्री के सचिव थे, मगर प्रधानमंत्री से झूठ नहीं बोल सकते थे। उन्होंने कहा, सर, आप चीख रहे हैं इसलिए मैं भी आपके समर्थन में चीख रहा हूं। आप ही मेरे ईश्वर, मेरे भाग्य विधाता, यहां तक कि अब मेरे माता पिता भी आप ही हो। प्रधानमंत्री ने कहा, तब ठीक है, खूब चीखो, और जब तक मैं चीखता रहूं तुम भी चीखते रहो, मगर इतनी जोर से मत चीखना कि मेरी चीख पर तुम्हारी चीख हावी हो जाए। प्रोटोकॉल का ध्यान रखना, वरना डिसिप्लिनरी एक्शन ले लूंगा। यस सर, सचिव ने कहा। दोनों ने फिर से चीखना शुरू कर दिया। कभी सचिव जी जोश में आकर प्रधानमंत्री से भी अधिक जोर से चीखने लगते तो प्रधानमंत्री आंखें दिखाकर उन्हें लाइन पर ले आते। इन दोनों को चीखते देख तमाम सचिव भी आछी आछी करने लगे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर इससे प्रशंसा का भाव आते देख वे सभी उत्साह में आ गए। भूल गए कि उन्हें चीखते हुए अपनी हैसियत का बराबर ख्याल रखना है। खैर, उन्हें होश में लाया गया तो सब अपने ओहदे के अनुसार चीखने लगे। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री थे, करोड़ों जनता के प्रतिनिधि। उनके चीखने के जोश, उत्साह और तैयारी के आगे अधिकारियों के होश फाख्ता होने लगे। किसी की आंख से, किसी की नाक से पानी आने लगा। किसी का मोबाइल बज रहा था, मगर मन मारकर शरीर को काबू में रखकर चीखते रहे। बीच बीच में प्रधानमंत्री हाथ के इशारों से उनका उत्साहवर्धन करते जा रहे थे। इस बीच प्रधानमंत्री के सेवक इन चीखते हुए पदाधिकारियों के लिए चाय नाश्ता लेकर आए। यह दृश्य देख उन्हें भी चीखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। इस चक्कर में एक के हाथ से नाश्ते की, दूसरे के हाथ से चाय की सभी प्लेटें टूट गईं। प्रधानमंत्री ने संकेत में कहा कि चिंता मत करो, सरकारी माल है और आ जाएगा। और फिर इनका चाय नाश्ता करना भी जरूरी नहीं। तुम तो चीखो और चीखते जाओ। मेरे स्टाफ हो, मेरा साथ निभाओ। मेरे हो, यह दुनिया को दिखाओ। धीरे धीरे प्रधानमंत्री निवास के पक्षियों को छोड़ सभी मनुष्य चीखने लगे। जिन्हें मनुष्य नहीं माना जाता था वे भी चीखने में शामिल हो गए। सुरक्षाकर्मी सुरक्षा छोड़ आछी आछी करने लगे। यह खबर मंत्रियों, अफसरों तक पहुंची तो जो भी जहां थे, दिल्ली में या न्यूयॉर्क में, भागलपुर में या पोरबंदर में, वे सभी अटेंशन की मुद्रा धारण करके चीखने लगे। कुछ चीखने लगे, कुछ चीखने का फोटो और वीडियो बनवाकर प्रधानमंत्री निवास पहुंचवाने लगे। टीवी चैनलों के एंकर चीखने लगे, चीख चीख कर एंकरिंग करने लगे। यह ऐतिहासिक क्षण था। टीवी पर देश के चीख विशेषज्ञ बुलाए गए। उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को इतनी चीखें आखिर क्यों और कैसे आ सकती हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? उसे या उन्हें अभी तक नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया? कब तक निकाला जाएगा? क्या सचमुच इस देश में मेडिकल साइंस का हाल इतना बुरा है? इतना बुरा है कि वह प्रधानमंत्री की चीख को तुरंत रोक तक नहीं सकते? इतने सारे विशेषज्ञ रोज इनकी जांच करते हैं तो करते क्या हैं वे? वे अगर प्रधानमंत्री को चीख की पूर्व चेतावनी तक नहीं दे सकते तो उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। प्रधानमंत्री से अधिक कुछ महत्वपूर्ण कुछ हो ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री है तो देश है, वरना देश के होने का क्या मतलब है? सारा संसार हम पर थू थू कर रहा है कि हम अपने प्रधानमंत्री को भी चीख के खतरे से बचा नहीं पा रहे हैं। कहीं प्रधानमंत्री की इस चीख के पीछे कोई विदेशी या विपक्षी षड्यंत्र तो नहीं है?
क्या कर रही हैं हमारी इतनी सारी गुप्तचर एजेंसियां? विदेशों से संदेश आने लगे थे कि प्रधानमंत्री ठीक तो हैं, भारत संकट में तो नहीं है, वरना हम अपनी फौजें भेजें। इस स्थिति में लोग भ्रमित हो गए कि क्या उन्हें भी छींकना चाहिए। उनमें से कुछ छींकने लगे। रोज खाने कमाने वाले अपने अपने कामों में लगे रहे। कई इनमें से पीटे गए कि देश संकट में है, देश की आत्मा कराह रही है, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री छींक छींक कर हैरान हैं, सारा देश उनके लिए छींक रहा है और तुम्हें आज भी गद्दारों रोटी की चिंता सता रही है। उधर बच्चों को छींकने के खेल में बहुत मजा आने लगा था। उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्यों और किसके लिए छींक रहे हैं, मगर छींक रहे थे। खेल खेल में उन्होंने छींकने का प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। उसी रात को 9 बजे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित किया। इसमें उन्होंने देश के हर नागरिक को धन्यवाद दिया कि उसने उनके ऊपर इतना प्रेम, इतना स्नेह बरसाया है, उनके नेतृत्व में इतना भरोसा जताया है। धन्यवाद।